व्हाट इज डिफरेंस दीदी? पहले तो कैमरा था। अगर जैसे प्रॉपर आप झुग्गियों का नाम ले रहे हो तो झुग्गियाँ वो होती हैं जो बंदा छत जे वैसे लेना चाह रहे हो ये? मैं लेना चाह रही हूँ क्योंकि आप अवैध जगह में रह रहे हो, तो जानना चाहते हैं आप गरीबी में अवैध रह रहे हो या मजबूरी में रह रहे हो या जरूरी समझ लियो या अपना अधिकार समझ लियो, इसीलिए आए हैं। हमारे यहाँ के जो पार्षद है ना, What do you think? What do you think? She is polite? you should be politely talking ना। I am very politely talking with your दादी and with your अम्मा and with you. ऐसे होता है हमारा पोलाइट। ऐसे होता है हमारा पोलाइट, ऐसे होता है। इधर बुलडोजर चला है क्या? बुलडोजर चला है? अच्छा, दादा वादा नौकरी करते थे, अब रिटायर हो गए। वो रिटायर हो चुके, मर गए जो। रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को घर मिलता है क्या? नहीं, कोई नहीं। बट तब भी वो रह गए। वो रह रहे, क्या करेंगे। अच्छा, वो जमीन जो है वो भी अवैध है। चार पीढ़ियां यहाँ पर निकल गई है लोगों की। ये ही नहीं तो आप झरेड़ा गांव की बात मत करो, पूरा कैंट ही ऐसे ही बसा हुआ है, किसी ने कोई जमीन नहीं खरीदी हुई। क्या नाम है? मोमबत्ती। अच्छा, ये आपका घर है हाँ, कि वो आपका घर है? वो दूसरे का घर है। ये आपका अपना घर है। हाँ बेटा, कितने टाइम से रहती हैं? 100 साल हो गए रहते हुए। आज 71 साल है, 71 की उम्र है मेरी। हाँ। अभी 71 खत्म होने वाला है, 72 लगने वाला है। हाँ। तो और आप पहले से यहीं पे रह रही हैं? हाँ जी, पहले से ही। कितने बच्चे हैं माँ? 4 बच्चे बेटे। कैंटोनमेंट बोर्ड में सीओ की गाड़ी चलाता है लड़का, संजय बेनीवाल। हाँ, 2 लड़के। 2 लड़के 2 लड़की। दूसरा लड़का क्या करता है? कैंटोनमेंट बोर्ड में है ना, संजय नाम है, सीओ की गाड़ी चलाता है। दोनों? नहीं, एक प्राइवेट काम करता बोर्ड में ही, कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा, तो पैसा तो कमाते हैं ना ठीक ठाक? हाँ, कितना पैसा मिलता है कॉन्ट्रैक्ट पे आपको पता होगा। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, पैसा कमा। फिर उसके खुद के भी अपने बच्चे हैं, उसके क्या कहते हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। तो खर्चा भी तो बेटा उतना ही होता है आजकल। आपको पता है महंगाई कितनी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को कितनी तनख्वाह मिलती है। ये सब अवैध झुग्गी है, ये सब झुग्गी है। नहीं, ये झुग्गी नहीं है। ये झुग्गी नहीं है, मकान बना रखे हैं। हाँ, ये अपने खुद के मकान है। ये जमीन खरीदा हुआ है? नहीं खरीदी हुई नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीन है। तो अपना मकान कैसे होता है? अब जब से कब से रह रहे हैं, बनाया अब जब कुछ होगा जब देखी जाएगी। मतलब कब से रह रहे हैं तो अपना हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं अपना हो सकता, ये बात तो मैं मानती ये हूँ। तो झुग्गी ही है ना। हाँ। आप झुग्गी के नाम पे मकान बना लिए हो आज। हाँ, व्हाट इज डिफरेंस दीदी? पहले तो कैमरा हटा दो। नहीं, अब मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ आपसे। कितना मतलब कितना? अगर जैसे प्रॉपर आप झुग्गियों का नाम ले रहे हो तो झुग्गियाँ वो होती हैं जो बंदा छत जे वैसे जिनकी छत नहीं होते एक्चुअल में, जैसे इस टाइप का। ये आपका घर है, अवैध घर है कैन से कह सकते हैं ना, अवैध घर। भाई बोर्ड की अगर जैसे गवर्नमेंट की उस पे है तो वो अवैध ही है। हम लोग सालों से वो आप लोग? भाई हम तो यहाँ पैदा भी यहीं हुए हैं, शादियाँ भी यहीं हुई हैं। तो मतलब स्थिति बेहतर हुई तो ये नहीं होता है कि यहाँ से बाहर निकल जाए, अवैध में क्यों रहना है? ऐसा कि कोई नहीं सोचता है। अब जो रह रहे हैं भाई वो रह रहे हैं, जिनके पास हैं वो निकल जाते हैं, जिनके पास नहीं है पेमेंट पैसे नहीं है। ये सबके पास नहीं है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जितनी बनी हुई है पूरा ये नहीं। मेरी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी बता रही हूँ। आपके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है। आंटी कितने टाइम से रहते हो यहाँ? काफ़ी साल हो गए। कितने साल हो गए? मेरी सास भी, उनकी शादी भी यहीं हुई है। अच्छा, आपकी जो सास हैं, उनकी जो सास थी वो भी यहीं की थी। अच्छा, तो आप लोग कभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? आप कौन सी मीडिया से हो? पॉलिटिकल अड्डा ये कौन से चैनल पे आता है भाई? हमारा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, यूट्यूब से हो आप? अच्छा, ठीक है। फिर क्या चाहते हो? अब अगर मेरा पड़ताल हो गया तो मैं आपसे पूछ लूँ? हाँ जी, पूछिएगा। मैं पूछ रही हूँ कि ये आप, मैं पीछे ही हूँ दीदी, आपके घर में तो हूँ नहीं। आप इधर आ जाइए थोड़ा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप। मैं आपको नहीं टच कर रही हूँ। कितने टाइम से रहते हो यहाँ आप? कितनी बार बताऊँ कितने टाइम से रहती हूँ? आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? मैं वही तो बोल रही हूँ, कितने टाइम बताऊँ। मेरी सास भी यहीं पे शादी हो गया, हम भी यहीं पे शादी हो गया। अच्छा, तो आपकी कभी आप लोगों की, लेना चाह रहे हो ये? मैं लेना चाह रही हूँ क्योंकि आप अवैध जगह में रह रहे हो, तो जानना चाहते हैं आप गरीबी में अवैध रह रहे हो या मजबूरी में रह रहे हो या जरूरी समझ लियो या अपना अधिकार समझ लियो, इसीलिए आए हैं। हमारे यहाँ के जो पार्षद है ना, प्लीज़ उनके पास जाके बोलिएगा ये सब। हाँ, ठीक है। क्यों पार्षद आपको बोलेगा तभी? अब यहाँ पे बुलडोजर चलेगा तभी आप लोग यहाँ से हटोगे? चला दीजिएगा ना। हम क्यों चलाएंगे? बिकॉज सी इज रूड, बिकॉज सी इज रूड, सी इज रूड, सी इज रूड।
प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट. Then she will be polite. I am talking very politely. I am talking with Dadi very politely. Please don't talk like that. Please. So you being polite na? I am very polite. I am very polite with him. आप लड़ने आए हो क्या? आंटी मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ. आप इतना रूडली पहले तो मेरा पड़ताल की. मैंने आपको सब कुछ बताया. आप तो थोड़ा डिस्टेंस बना के अब देखो अब तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एकदम आप मुंह पे आके बोल रहे हो भाई. देखो बिहेव. अभी आप ये पोलाइट है. ये पोलाइट है. ये पोलाइट है. Let me talk. या प्लीज. हाँ जी, ये पोलाइट ही है. ये पोलाइट ही है. आप प्लीज मेरे से बात करो. ये पोलाइट ही है. ये पोलाइट ही है. What do you think? She is polite? Sir, एक मिनट. What do you think? What do you think? She is polite? या प्लीज बनाओ. प्लीज बनाओ. So you should be politely talking na? I am very politely talking with your dadi and with your amma and with you. But you are not politely. You are investigating. No, we are investigating because you are come here. Exactly. ठीक है? Exactly. और मैंने बड़ी politely आपको आंसर किया because she is not politing. She ये कह रही है आप. Yeah, please. You can see. Yes, I can see. Yeah, please. Telling you, you are being मैं तो इनके सामने थी. आप तो यहाँ निकले हो आंटी. कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ निकली हूँ ना. आप तो इधर से निकले. आप तो जिस तरीके से बात कर रही हैं, मेरी मम्मी भी ऐसे नहीं बात करती है ना आंटी. आप जैसे बात कर रहे हो वैसे मेरी मम्मी भी मेरे से नहीं बात हमारा करती पोलाइट तो यही होता है. आपका कैसा होता है पता नहीं. है. ऐसे होता है. हमारा पोलाइट ऐसे होता है. हमारा पोलाइट ऐसे होता है. आपके सामने एग्जांपल है. हमारा पोलाइट ऐसे होता है. मेरी मम्मा ऐसे बात करती है और मैं अपनी मम्मा से जैसे अम्मा से बात की हूँ वैसे बात करती हूँ. दादी बोलो. मैं दादी. यू बोथ आर नॉट पोलाइट एट ऑल. okay. Wait. हाँ या आपको बुरा लगा तो I am sorry. Okay. Fine. Now let me clearly say. ठीक है? हाँ. आप यहाँ पे आए हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो हम लोगों का भी बनता है कि भाई हम आपसे पूछे. नो डाउट. तो उसमें आपको इसने इतना अग्रेसिवली होके पूछने की कोई जरूरत वो नहीं. पूछ रही है तो मेरा रिप्लाई भी अग्रेसिवली बनेगा. उनका घर है. पोलाइट भी पूछ सकती हैं. हाँ, अगर वो पोलाइट भी वो पोलाइट भी अम्मा मैंने आपसे भी बात किया. मैं आपसे एग्रेसिव हुई हूँ. नहीं नहीं. अरे नहीं बेटा. आप भी बात की हो अरे ना? नहीं बाबू. नहीं बट अगर आप हो रहे हो आप वीडियो बनाओ. हमें फर्क नहीं पड़ता. नहीं नहीं. हम दिन भर वीडियो ही बनाते हैं और बनवाते हैं. हमें नहीं फर्क पड़ता. हाँ जी भैया. हाँ बोलो. आप भी बोल लो. नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला. मैं बोला आप भी पोलाइटली थोड़ा इंटरव्यू बोलिए लेने ना आए हो तो तो प्लीज अच्छा लगेगा. सर एंड मैडम मैं बहुत ही पोलाइटली बात कर रही हूँ. आप कोऑपरेट अगर नहीं कर रहे हो बात कर रहे हो. तो मैं आपके मेंटल को नहीं सही कर सकती ना. ये आपका सोच है. आपको नहीं लगा प्लीज प्लीज वही हम भी आपके मेंटल को नहीं. तो आप मत बात करो ना. मना कर दो. आप मना कर दो. अभी देखो आप कैसे बोल रहे हो और इसके पहले वाला आपको हम चेक कराएं. आप कैसे बोले हो. आप मत बात करो. डेफिनेटली या प्लीज लीव इट गो. थैंक यू अम्मा इतना समझने के लिए. सब लोग नहीं समझते. आपके सामने की बात है. देखो कैसे बातें कर रहे हैं. ये इन लोगों की स्थिति है. इधर बुलडोजर चला है क्या? बुलडोजर चला है. क्या बात कर रहे हो? ये झुग्गियों पे बुलडोजर चला है. सरकारी मकान है और वो पीछे सब प्राइवेट मकान है सरकारी जमीन पे. हाँ मुझे नहीं मालूम. मैं नहीं हूँ. हैदराबाद से हूँ. अच्छा हैदराबाद से हो आप. ये बुलडोजर चला है क्या सर? ये बुलडोजर चला है? बुलडोजर नहीं, ये है सरकारी मकान. ये सरकारी मकान है. ये कैंटोनमेंट बोर्ड के मकान थे. ये डैमेज हो गए थे तो इसलिए तोड़ दिया. जो रिटायरमेंट हो गए थे ना, जो खाली कर गए थे वो तोड़ दिए गए. हाँ, ये गवर्नमेंट का मकान था. हाँ, लेकिन ये है जो जिनों के टूटे ना ये मकान, वो यहाँ पर उनके दादा परदादा यही नौकरी करते थे बोर्ड में. अच्छा दादा वादा नौकरी करते थे. अब रिटायर हो गए. वो रिटायर हो चुके, मर गए. जो रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को घर मिलता है क्या? नहीं, कोई नहीं देते. बट तब भी वो रह गए. वो रह रहे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे. अब दादा वादा जॉब किए, रिटायर कर गए पिताजी हैं सब और खुद नौकर थे. और सबको मिला था ये. हाँ तो ऐसा था पहले. और रिटायर होने के बाद भी पहले अपना ऐसा होता था जैसे दादा काम कर रहा. तोड़ दिया ना वो रिटायरमेंट के बाद. अभी तोड़ा है. अभी टूटा ही, डैमेज हो गए. बता इसलिए बता रहा. हाँ. बनेगा अभी. अब ये तो सरकार जाने ना. ये कैंटोनमेंट बोर्ड वाले ये जाने. पीछे जो है ये सब झुग्गी का घर है. ये झुग्गिया ही नहीं होगा. ये खाली जगह पड़ी थी पहले, बहुत पहले, आज से 50 साल पहले. ये लोग तो कह रहे हैं हम 100 साल से हैं. अरे 100 साल से ज़्यादा, 400 साल का है पुराना ये. और लोग यहाँ पे रह रहे हैं. हाँ रह रहे हैं. अवैध. अवैध ही तो है. अवैध क्या है, सर के कैंटोनमेंट बोर्ड की जगह थी पहले, आर्मी वालों की थी. जिन्होंने खाली देख जगह वो वहाँ बना लिया उन्होंने. कोई ये सब झुग्गी है. हाँ कितना ये सब झुग्गी का ही है. दिखाना एक बार इधर. ये सब झुग्गी का. वो सामने वाला घर झुग्गी का है. नहीं वो 6 बटे में है. वो मकान में है.
अच्छा, मतलब वो अपना जमीन लेके वो लोग बनाए नहीं, गवर्नमेंट अपना का जमीन कोई किसी ने नहीं खरीदी हुई पूरे कैंट में। अच्छा, वो जमीन जो है वो भी अवैध है। अरे वो लाल डोरे के अंदर जैसे कहते हैं ना, लाल डोरा होता है गाँव के अंदर, वो है वो सरकारी नौकर करो। हाँ, नहीं अरे अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो, या तो बात करो या तो बात करने दो सर। अरे तो उनको बताने दो ना, उनको जितनी इन्फॉर्मेशन है। अब बीच में आप एक लाइन बोलोगे फिर ना ये बोल पाएंगे ना आप बताओ। तो मतलब ये सब पहले से जमीन खाली था, लोग आए हैं अपना घर बनाए हैं, रह रहे हैं। 300 साल हो गए यहाँ पर लोगों को रहते हुए, 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पर निकल गई है लोगों की। यही नहीं तो आप झरेड़ा गांव की बात मत करो, पूरा कैंट ही ऐसे ही बसा हुआ है, किसी ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी हुई। सदर बाज़ार की भी बात करो, गोपीनाथ बाज़ार की भी बात करो, जहाँ की भी बात करो, जमीन खरीदना ही नहीं पड़ता है। खरीदते यहाँ सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, रजिस्ट्री है ही नहीं। यहाँ पर लुटियंस के रूल चलते हैं। लुटियंस का तो आपको पता ही है। अब लुटियंस में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जो होती है जितना बना हुआ है उतने पे ही कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा करते हैं तो उस पर ये नोटिस आ जाता है उस पर। तो वो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ भी कुछ ऐसा खास नहीं है। तो यहाँ तो किसी ने भी नहीं खरीदा हुआ। 300-400 साल हो गए लोगों के। ये सही है कि गलत है? ये शुरुआत से तो सही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा ये बताइए। गरीब अगर अमीर होता है, जब गरीब अपनी स्थिति से थोड़ा बेहतर हुआ तो गरीब को समझना चाहिए ना कि अब मेरी स्थिति बेहतर जब हुई वो है। बेहतर हुआ तो रेट कितने पहुँच गए दिल्ली में, वो कहाँ से खरीदेगा। यहाँ पे भी बनाया है ना, नहीं उसमें भी तो लगा है इसी महंगाई में। मैडम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को आप लैंड कॉस्ट से क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। अरे तो कंस्ट्रक्शन हम cost अगर हम 1500 जहाँ रुपए स्क्वायर आज हम जहाँ 200 स्क्वायर फीट खरीदना था, 100 स्क्वायर फीट ही खरीदेंगे, लेकिन अपना खरीदेंगे ना। नहीं तो कैसे खरीदेंगे। रेट आपको पता है, ग्रीन पार्क में खरीद लें। ग्रीन पार्क में 10 लाख रुपए गज का रेट है। ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कभी खत्म नहीं किसी होगा। पीढ़ी में कहीं भी जाके ये अंत होने वाला नहीं। नहीं, अभी सरकार आ गई है भाजपा की, वो कर सकती है सिर्फ, क्योंकि वो अमीरों की सरकार है, गरीबों की तो है नहीं। 300 में किसी की स्थिति बेहतर नहीं हुई 300 साल में कि वो जिनकी निकले। बेहतर हुई है वो चले गए बाहर। यहाँ से लोग गए भी हैं। हाँ गए भी हैं। संख्या कम हुई है। संख्या कम हुई है। हाँ कितना था पहले? पहले तकरीबन 25,000 थे, अब मेरे ख्याल से 22,000 के आसपास होंगे। झुग्गियों की संख्या? नहीं, लोगों की संख्या बोल रहा हूँ। झुग्गियाँ तकरीबन होंगी मेरे ख्याल से 1500 प्लस होंगे। अब ये आप कैसे काउंट करोगे इनको झुग्गियों में। ये तो पक्के बने हुए हैं, ये भी सरकार के देखरेख में बने हैं। किसी ने कभी कुछ बोला नहीं, कोई नोटिस नहीं भेजा। 300 साल में सरकार की आंख नहीं खुली थी जो अपना अधिकार समझ 6 लिए कि अब महीने में- नहीं, अगर इतने सालों में कोई नहीं पूछा तो ये मेरा अधिकार हो गया है। हाँ बिल्कुल अधिकार हो गया है। यही नहीं, और भी कई जगह पर है। झुग्गियाँ ही नहीं, झुग्गियों की बात मत करो आप। सदर बाज़ार, गोपीनाथ बाज़ार, वहाँ भी जाओ, वहाँ भी पता करो, किसी ने कुछ नहीं खरीदा। वो भी तो ऐसे ही बसे हुए हैं। उनके भी अगर वो बनाएंगे, सदर बाज़ार, गोपीनाथ बाज़ार जहाँ पर पूरी मार्केट है वो भी बनाएंगे, उनके भी नोटिस आएंगे। तो ये सिर्फ झरेड़ा गांव की झुग्गियाँ थोड़ी ना, सब जगह यही हाल है। ये दिल्ली है, और दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली जो रेंट पे करता है या खुद का ज़मीन खरीद के घर बनाने की कोशिश करता है, उसकी क्या स्थिति हो जाती है एक टाइम के बाद, और एक लोन पे करने में क्या स्थिति होती है वो समझता है। लेकिन जब जगह खाली है तो 100 वर्षों से 300 वर्ष पहले जिसके पूर्वज आके यहाँ पे बना लिए, रह लिए, उनका ये अधिकार हो गया है। क्योंकि अब तक कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं पूछा तो फिर ऑफकोर्स अधिकार है। 300 साल हम रहे हैं। अब आई है अमीरों की सरकार तो अब गरीबों को हटा रही है, ये सब गरीबों को हटा रही है। ये सारे गरीब हैं। 300 साल में इनकी स्थिति कभी बेहतर नहीं हुई कि ये रेंट पे भी रह पाए या कहीं 1 BHK भी ले पाए। और अब तो बेहतर यहाँ पे बनाने के अब तो कभी बेहतर ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो अधिकार है। नौकरियाँ खत्म हो गई अब। ये तो अधिकार है। नहीं, सरकारी नौकरियाँ ही नहीं है तो कहाँ से बेहतर होगी स्थिति। प्राइवेट नौकरियाँ जिसमें 14, 15, 16 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, अब उसमें बच्चों को पढ़ाएं या उसमें घर खरीदे। आप बताओ, अगर हो सकता है ऐसा पॉसिबल है तो आप बता दो। एसी देख देख के बोले एसी कैसे लगवा रखे यार। सर एसी तो छोड़ो, घर भी बने हैं ना सर। इंस्टॉलमेंट पे आजकल सब कुछ हो रहा है, इंस्टॉलमेंट पे सब अरे कुछ तो यही इंस्टॉलमेंट पे तो घर भी खरीदा जमीन कहाँ ले लेंगे, बना तो लेंगे, सामान भी ले लेंगे। बताओ जमीन कहाँ से लेंगे, ये बताइए आप। जमीन के रेट क्या भाव है? आप यहाँ चले जाओ द्वारका की साइड, यहाँ कम से कम इसी में मिडिल क्लास वाले, कुछ कम कमाने वाले भी बचा के कहीं ना कहीं ले रहे हैं ना। कंपनियां में जो दिन रात प्राइवेट कंपनियों में घिस घिस के काम कर रहे हैं, वो भी रेंट दे के कहीं ना कहीं लीगल रह रहे हैं आप कह रहे हो द्वारका भी तोड़ेंगे ये।